जिस चीन की तेज आर्थिक रफ्तार की मिसाल दुनिया सालों से देती आई है, आज उसी चीन को भारत ने जीडीपी ग्रोथ रेट में पीछे छोड़ दिया है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त चीन से तेज रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि एक तरफ भारत की ग्रोथ रफ्तार चीन से आगे निकल रही है, तो दूसरी तरफ कुल अर्थव्यवस्था के आकार में चीन अभी भी भारत से कई गुना बड़ा है। तो सवाल है, भारत की ये तेज रफ्तार आई कहां से? चीन की रफ्तार धीमी क्यों पड़ी और क्या आने वाले सालों में भारत इस बढ़त को कायम रख पाएगा? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले बात आंकड़ों की। वर्ल्ड बैंक के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रही, जबकि चीन की ग्रोथ करीब 5% रही। यानी ग्रोथ की रेस में भारत साफ तौर पर आगे है। और ये सिर्फ एक साल की तस्वीर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के बाद से भारत सालाना आर्थिक वृद्धि के मामले में चीन से आगे रहा है। भारत की इस रफ्तार के पीछे सबसे बड़ी ताकतों में घरेलू मांग, सर्विस सेक्टर और मजबूत कंजम्पशन को माना जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की FY26 की 7.6% ग्रोथ में मजबूत घरेलू मांग, कम महंगाई और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के बेहतर प्रदर्शन को अहम बताया है। यानी आसान भाषा में कहें तो भारत में लोग खर्च कर रहे हैं, कंपनियां काम कर रही हैं, सर्विस सेक्टर चल रहा है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनी हुई है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू, चीन की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से कई चुनौतियों से जूझ रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट, कमजोर घरेलू मांग, कंज्यूमर्स का कम भरोसा और बढ़ते डेमोग्राफिक चैलेंजेस उसकी ग्रोथ पर दबाव डाल रहे हैं। हाल ही में चीन के जुलाई के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ाई। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सालाना आधार पर 4.5% बढ़ा, जबकि रिटेल सेल्स की ग्रोथ सिर्फ 0.6% रही। यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अपनी घरेलू डिमांड को मजबूत करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, भारत की ग्रोथ रेट चीन से ज़्यादा होना इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन से बड़ी हो गई है। 2025 में चीन की नॉमिनल जीडीपी करीब $19.5 ट्रिलियन थी, जबकि भारत की जीडीपी करीब $4 ट्रिलियन। यानी कुल आर्थिक आकार यानी इकोनॉमिक साइज में चीन अभी भी भारत से काफी आगे है और प्रति व्यक्ति आय में भी बड़ा अंतर है। इसलिए भारत के लिए असली उपलब्धि ये है कि हम तेज बढ़ रहे हैं, लेकिन असली चुनौती ये है कि इस तेज ग्रोथ को नौकरी में बदला जाए, कमाई में बदला जाए, मैन्युफैक्चरिंग में बदला जाए और आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। यही वो जगह है जहां भारत की अगली बड़ी परीक्षा होगी। तस्वीर साफ है, ग्रोथ रेट में भारत आगे, लेकिन इकोनॉमी के आकार में चीन अभी बहुत आगे। भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार है, युवा आबादी है और ग्लोबल कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का बड़ा मौका है। यानी आज की ये जीडीपी ग्रोथ रेट वाली बढ़त कल की बड़ी आर्थिक ताकत में बदल सकती है। और शायद यही वजह है कि भारत की आर्थिक कहानी को सिर्फ इस सवाल से नहीं देखना चाहिए कि भारत चीन से आगे निकला या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है, भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार को कितने लंबे समय तक बनाए रख सकता है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।